जवान लड़की अपनी जवानी क्यों बर्बाद करे। फिर जब करामत चला जाता तो शहजादा यूं महसूस करती जैसे उसके घर की दीवारें बहुत ऊंची हों। ब्याह के वक्त माँ बाप कहाँ थे जो उसे बुड्ढे के सर थोप दिया। ये गजरा आपके हाथ में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये दुनिया फानी है, यहाँ सबने जाना है। अब खत लिखने वाले को क्या पता कि खत तो आ रहे हैं लेकिन तस्वीर तो सामने आ ही नहीं रही। अरे उसे क्या खाक पता कि तस्लीम कौन है, वो तुम्हें तस्लीम समझेगा। वैसे तो शेख साहब मोहल्ले भर में निहायत शरीफ आदमी समझे जाते थे, मगर बीवियों के हक में लोग दिल ही दिल में उन्हें मोहलिक समझते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह और सबूत यह था कि उनकी तीनों बीवियां यके बाद दीगरे फौत हो चुकी थी। उन्हें बीवियां अदलने बदलने का शौक हरगिज नहीं था, बल्कि इस बात पर तो शेख साहब अक्सर मगमूम रहा करते थे। और जब कभी वो शहजादा से बात करते तो खामखा उनकी गर्दन झुक जाती, उनके मुंह से बेसाख्ता निकल जाता। हाँ जी, हाँ जी। और शेख साहब के अंदाज से ऐसा जाहिर होता जैसे वो उससे ब्याह कर लाने की तलाफी कर रहे हों। ये गजरा आपके हाथ में कितना खूबसूरत लग रहा है। शहजादा उनकी चौथी बीवी थी और उनके दोस्त मौलवी मोहम्मद उस्मान की बेटी। मौलवी साहब निहायत पाकबाज आदमी थे और उनका ईमान था कि जिस्म निजात के रास्ते में एक जबरदस्त रुकावट है। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को इसी उसूल के तहत रूहानी तरबियत दी थी। मगर वो रूहानी तरबियत शहजादा के जिस्म की नश्व नुमा को रोक न सकी थी, हत्ता कि उसके मुतनासिब जिस्म के पेचो खम को शबाब ने सांचे में ढाल दिया था और शहजादा इस उसूल से उभरकर एक हसीन मुजस्समा बन गई थी, जैसे जिस्म इस उसूल पर तंजन मुस्कुरा रहा हो। शहजादा की तरफ देखकर यूं महसूस होता जैसे कोई मखमली गुलाबी जिस्म भरा भरा सिमट कर आपसे कुछ कह रहा हो। जिसे सुनकर या महसूस कर आपका जी चाहता कि उठकर कुछ फोड़ दें या किसी से लड़ पड़े। और अगर शहजादा की गौहर उनाबी आंखें मुस्कुराकर देख लें तो, मगर शहजादा की आंखें बहुत छोटी थीं और वो तस्लीम की काली काली मोटी मोटी आंखों को देखकर दिल ही दिल में जलती थी। तस्लीम शेख साहब की इकलौती लड़की थी और उनकी पहली बीवी जहां आरा से। तस्लीम को देखकर शहजादा खामखा गुस्सा महसूस करती, इसलिए कि तस्लीम की आंखें उसे बहुत पसंद थीं और इसलिए भी कि शायद ये आंखें शहजादा के पास न थीं। नवाब साहब, आप बस समझा लें इसे, इसने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। अब अगर आपने इसे कुछ नहीं कहा तो अच्छा नहीं होगा। देखिए शहजादा, तस्लीम की बात हरगिज मैं नहीं सुनूंगा। या फिर शायद इसलिए कि शेख साहब तस्लीम के मुताल्लिक शहजादा की कोई बात ना सुनते थे। खैर साहब, सूरत कोई भी हो, शहजादा बात बात पर तस्लीम को कहा करती, अंधी है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? वो जी, वो क्या जी जी जी? जा जाके काम कर अपना, जा। हाँ, तस्लीम ये सब सुनकर पी जाती और उसकी आंखें अनबहे आंसुओं से भीगकर और भी जाज़बे नजर हो जाती। तस्लीम की उम्र यही कोई 16 बरस की होगी, मगर उसका शबाब इन खामोश गमनाक आंखों ने जज्ब कर लिया था और उसके आज़ा इन लतीफ हरकत से नावाकिफ रह गए थे जिनसे शबाब
अपना इजहार करता है। अलबत्ता जब कभी तस्लीम का खालाजाद भाई उनके घर आ जाता तो खुदा जाने कहां से एक हल्की सी सुर्खी आकर उसके चेहरे पर झलकी दिखा जाती और करामत की किसी ना किसी बात पर उसके होंठ तबस्सुम से खुल जाते और वो तबस्सुम की वो हरकत बिन देखे महसूस करती, हत्ता कि उसे यह भी याद ना रहता कि वो क्या कहने वाली थी। उधर करामत की निगाहें भी उनकी गुफ्तगू से बेगाना रहती और करामत की निगाहों को देखकर और तस्लीम की आंखों को महसूस करके शहजादा के दिल में अनजाना गुस्सा खौलने लगता। फिर जब करामत चला जाता तो शहजादा यूं महसूस करती जैसे उसके घर की दीवारें बहुत ऊंची हों, अंदर लोग चल फिर रहे हों, जैसे किसी वीराने में भूत और वो खुद एक परेशान ना खत्म होने वाला ख्वाब हो। उस वक्त तस्लीम की गमनाक आंखों को देखकर उसे उनका गुज़श्ता तबस्सुम याद आ जाता और वो किसी ना किसी बात पर जरूर कहती, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब्बा का कोट झाड़ देना, लेकिन तुम हो गए सुनती ही नहीं। और ये देखो, मेज पोश पर धब्बा लगाकर नाश करती है। एक बात बताओ, तुम्हें लिखाई करते वक्त दिखाई नहीं देता क्या? जी मैं कर देती हूँ। उस रोज करामत के जाने के बाद शहजादा बहुत ही परेशान थी। वो यूं महसूस कर रही थी जैसे वो लंबी लंबी दीवारें आपस में मिली जा रही हों। वो दो एक मर्तबा अंदर गई, बाहर आई और फिर अंदर चली गई। आईना देखकर उसने यूं महसूस किया जैसे इस खूबसूरत सी तस्वीर से उसका कोई वास्ता ना हो, जैसे वो चेहरा उसका मुंह चिढ़ा रहा हो। फिर वो बाहर सहन में आ बैठी। उसके सर पर एक फीका सा उदास आसमान फैला हुआ था। बानो को आते देखकर उससे मुस्कुराने की कोशिश जरूर की। अरे आओ बानो आओ। मैं कहती हूँ ये पड़ोस में 2 रोज से जुबैदा के मुतालिक क्या झगड़ा हो रहा है? लो बीबी, वो खामखा बातें बनाती है, मोहल्ले में कौन नहीं जानता। मैंने अपनी आंखों से उन्हें मिलते देखा है। सच कहती हो? तो और क्या बीबी, मुझे उससे कोई लागे जो बुरा कहूं? मगर बानो मैं कहती हूँ, लोगों को यूं मिलने की जुर्रत कैसे हो जाती है? तौबा तौबा, मैं तो इस ख्याल से ही कांप उठती हूँ। सच पूछो बीबी, मुझे उस पर बड़ा तरस आता है। जवान लड़की अपनी जवानी बर्बाद क्यों करे? ब्याह के वक्त माँ बाप को क्या हुआ था कि बुड्ढे के सर थोप दिया, अब लोग खामखा उसके सर हो रहे हैं। चलो छोड़ो, हमें क्या पड़ी किसी को बुरा कहे। जरा ये तो बताओ, ये साथ वाले मकान में कौन रहने के लिए आया है? यही बात तो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, जो तुम्हें बुरा लगे तो न कहूँ। आखिर बात क्या है? चाय का न पूछोगी? अब बताओ बात क्या है? बात क्या होनी है? तुम्हारे सामने वाले मकान में एक बुढ़िया और एक जवान मुस्टंडा सा लड़का आए। जब से आए वो लड़का खिड़की से सिरका नहीं है, हर आते जाते को यूं आंखें चमका चमका कर देखता है। चाहे कुछ भी हो, अल्लाह रखे तुम्हारे घर में भी जवान लड़की है। उसकी कमरे की खिड़कियां उस लड़के के मुकाबले खुलती हैं। बड़ी बेपर्दगी है बीबी, बुरा न मानना। इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? उल्टा ये तो हमारे ही भले की है। तस्लीम के अब्बा को तो इस बात का ख्याल आता ही नहीं। अब तुम हमारे भले बुरे का नहीं सोचोगी तो फिर कौन सोचेगा? मैंने कई दफ़ा कोशिश की है तस्लीम के अब्बा से बात करने की, लेकिन वो है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। अरे ये भी कोई बात है बीबी? तुम्हें अपनी बेटी का फिक्र न होगा तो किसको होगा? अल्लाह रखे एक दिन शादी भी तो करनी है, तुम ही करोगी ना? तुम नहीं जानती बानो, वैसे तो मैं जो चाहूँ करवा लूँ,
लेकिन तस्लीम के मुतल्लिक इसके अब्बा कोई बात सुनते ही नहीं। वैसे मैंने इतनी दफा उनसे बात की है। बानो तुमसे कुछ छुपावा तो नहीं है, सब कुछ तो तुम जानती हो। अब वो पिछली दफा वाला किस्सा ही ले लो, वो भी तो सब कुछ तुम्हारे सामने ही था। सच पूछो बीबी, तुमने भी बिना सोचे समझे बात कह दी थी। मैं क्या करूं, मुझे थोड़ी मालूम था कि बात मेरे ही सर आ जाएगी। मैंने तो उसके भले की बात की थी, वरना एक रोज जग हंसाई होती। बीबी तुम भी बहुत सीधी सादी हो, ये कोई शराफत का जमाना थोड़ा ही है। तुम्हें चाहिए था कि खत उनके सामने जा रखती। बस इसी बात का तो अफसोस है, मगर अब क्या फायदा, अब तो बात हाथ से निकल गई। ईमान से मैं उस लड़की का बुरा नहीं चाहती। तुम्हारे सर की कसम, मैंने तो उसका भला ही सोचा है। भला कौन चाहेगा कि जवान लड़की को घर में बिठा कर रखे। मैं तो खुद चाहती हूँ कि उसका घर बच जाए, अपने घर की हो जाए और मैं आजाद हो जाऊं। लो बीबी, भला ये भी कोई बात हुई? तुम चाहो तो 2 दिन में उनके सामने सुरखुर हो जाओ, खत ले जाकर अपने मियाँ के सामने रख लो। मगर बानो, खत कैसे? तुम भी बहुत भोली हो बीबी। ये कमबख्त रिश्ता ही ऐसा होता है जो लाग लिपट के बगैर नहीं चलता। और तुम कोई बुरी नीयत से थोड़ी करोगी, इसी का ही भला है। ईमान से बानो, मुझे इस लड़की से कोई बैर नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि लो बीबी, मैं नहीं समझती क्या? अच्छा बानो, ये कैसे मुमकिन है कि मेरे मियाँ को मेरी बात का सबूत भी मिल जाए और ये लड़की अपना घर भी बसा ले? बस मैं तो यही चाहती हूँ। अरे ये तो कोई बात ही नहीं है, 2 दिन का काम है, 2 दिन का। मगर करोगी कैसे? शाम को आकर बताती हूँ, ठीक है? अभी चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। कहाँ रह गई बानो? अरे बानो, कहाँ रह गई थी? आ रही हूँ बीबी, आप ही का काम कर रही थी। पहले बताएं तस्लीम कहाँ है? वो सो रही है। अच्छा बताओ क्या हुआ? ये सामने जो मकान में लड़का है नया, इसे लपेट लेते हैं। तुमसे खत लिखवा कर उसे पहुंचा दूंगी, वो समझेगा कि तस्लीम ने लिखा है। अरे इन लोडों को क्या चाहिए, फौरन जवाब देगा। वो खत तुम संभाल कर रखना। अगर मैं पकड़ी गई तो? अरे ये मेरा जिम्मा है ना, आप पर आंच नहीं आने दूंगी बीबी, बेफिक्र रहो। लेकिन खत का जवाब कौन लाएगा? हमें इस बात में किसी और को नहीं लाना चाहिए। बानो, कच्ची गोलियां नहीं खेली, इसका भी सोचा हुआ है मैंने। मगर ये सब होगा कैसे? देखो, तुम्हारे कमरे की जो खिड़की है ना, वो उसी गली में खुलती है। उसमें खत रख देंगे, वो आके ले जाएगा और जवाब भी लिख के वहीं रख देगा। बस 2 खतों की तो बात है। बानो, तरकीब तो खूब है, मगर तस्लीम तो सामने होगी नहीं। अब खत लिखने वाले को क्या पता कि खत तो आ रहे हैं लेकिन तस्वीर तो सामने आ ही नहीं रही। अरे उसे क्या पता कि तस्लीम कौन है? तुम्हारे कमरे की खिड़की भी तो उसी गली में खुलती है, वहां खड़े होकर खड़ी तो खड़ी बाल बना लिया करने का। अरे उसे क्या खाक पता कि तस्लीम कौन है, वो तुम्हें ही तस्लीम समझेगा। हाय, मैं कैसे कर सकती हूँ? अरे बीबी, इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम्हें उससे सिर्फ आंखें तो मिलानी है, और 2 दिन की तो बात है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर ऐसी बातों में कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है ना मेरी जान। ना, मुझसे ना होगा ये सब कुछ। अरे मैं नहीं करती। तुम्हारी बुरी नीयत थोड़ी है, और फिर तुम कोई खान का खिलौना हो जो तुम्हें खा जाएगा। चलो मुझे पान तो खिलाओ। तुम कोई खान का खिलौना हो जो तुम्हें खा जाएगा। तोपा तोपा, खुदा जाने लोग ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं। शहजादा ने इन तमाम बातों को महसूस किया जैसे जिंदगी एक बेमानी सा फैलाव हो। उसने पहली बार ये महसूस किया कि वो पौधा गर्द आलूद हो रहा है।
ये लो, इसे पानी छिड़को। फिर गुसल खाने में चली गई। मुंह हाथ धोकर उसने फिर तस्लीम को आवाज दी। तस्लीम, जरा अपना दुपट्टा तो देना मुझे, जब तक तुम खुटी से मेरा हवाई दुपट्टा ले लो। लेकिन ये तो बहुत मैला है। कोई बात नहीं। शहजादा मुस्कुरा दी। शहजादा अपने कमरे में जाकर पलंग पर यूं जा बैठी जैसे उसे कोई काम ना हो। कमरे में उसने अंधेरा अंधेरा सा महसूस किया, हालांकि ऐसा हरगिज नहीं था। उसकी निगाहें फिर से खिड़की पर जा ठहरी। खिड़की बंद थी। वो उठ बैठी। अरे तुम कोई खांड का खिलौना हो, कोई उसके दिल में कह रहा था। हाँ भाई। शहजादा ने खिड़की के पट खोल दिए। सामने वाले मकान की खिड़की में एक जवान लड़का कुछ पढ़ रहा था। उसकी चौड़ी छाती गोया यहां से वहां तक फैली हुई थी और फराग माथे पर 2 घने अबरू थे। वो अपने ध्यान में पढ़ रहा था। न जाने कितनी देर वो उस नौजवान लड़के को गौर से देखती रही। इसी दौरान किसी ने गली में आवाज दी, अब्बास। कौन? वो लड़का शहजादा को देखकर ठिठक गया। उसकी आंखों में अजीब तबस्सुम झलक गया। शहजादा की आंखें झुक गईं, उसका दिल धड़कने लगा। मैं भी कितनी पागल हूँ, कितने सारे काम पड़े घर में। अगले रोज शहजादा अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके बाल परेशान थे, आंखें नींद से भरी हुई थीं और वो बैठी अब्बास का खत पढ़ रही थी। वो अब्बास का तीसरा खत था। उसके बेतकल्लुफ अल्फाज शहजादा के रुएं रुएं में नाच रहे थे। उस वक्त वो ये भूल चुकी थी कि वो खत मेरी तस्लीम से मुखातिब है। मेरी के लफ्ज ने उसके दिल में एक दिलचस्प और नया मफहूम पैदा कर दिया था। मेरी। शहजादा एक बार फिर से आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। कोई उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, तुम्हारी आंखें किस कदर शौक है मेरी तस्लीम। किसी कागज से हुरूफ निकलकर उसके सामने आन खड़े हुए और वो मुस्कुरा दी। एक साथ के लिए उसके सामने तस्लीम की आंखें आ गईं, बड़ी बड़ी सी अंधी आंखें। आईने में कोई मुस्कुरा मुस्कुरा कर उससे फिर कुछ कह रहा था। तुम्हारी आंखें किस कदर शौक है। दोपहर के वक्त शहजादा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। ट्रंक खोला और जेवर की डिबिया में से 3 कागज निकाले। उनको एक बार पढ़ा, फिर कागज लिया और कुछ लिखा और बानों के इंतजार में बैठ गया। है बीबी, मुझे भी तो बताओ, इसके खतों में लिखा क्या होता है? कुछ भी नहीं भानो बीबी, बस इधर उधर की 2-4 बातें लिखी होती हैं। मैं क्या कहती हूँ कि बस इस बार जवाब आ जाए ना उसका, तो इस किस्से को खत्म कर दो। ना ना बीबी, इतनी जल्दी भी क्या है, तो एक खत और लिख कर देखो। मगर मैं तो हैरान हूँ, इतने जवान लड़के बात का बतंगड़ बना लेते। अल्लाह जाने इसको क्या हुआ है। तो मुझे वो खत पढ़कर तो सुनाओ, कुछ पता तो चले। हाँ हाँ, अभी सुनाती। अब तुम कल आना, अभी शेख साहब के आने का वक्त हो गया, तुम्हें कल सुनाऊंगी। मुझे
9 बजे शेख साहब जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए तो शहजादा ने अपने ट्रंक से वो रुक्का निकाला, उसे एक बार पढ़ा और बैठक में रखने चली गई। खिड़की में उसने एक लकड़ी की खाली संदूकची रख छोड़ी थी जिसमें वो रुक्का रख दिया करती और अब्बास ले जाया करता था और अपना जवाब डाल दिया करता था। उसने कांपते हुए हाथ से संदूकची खोली, उसके अंदर एक रुक्का पड़ा हुआ देखकर वो घबरा गई। आज तो मुझे जवाब देना था, ये रुक्का कैसा है? उसने धड़कते हुए दिल से रुक्का उठा लिया। ऐन उस वक्त उसके मुंह पर बरकी रोशनी पड़ी और वो घबरा गई। सामने अब्बास की खिड़की में से कोई उस पर रोशनी डाल रहा था। उसके दिल में कई एक शुबहात पैदा होने लगे। उसने अब्बास को कहते हुए सुना, सईद रुक, आ रहा हूं मैं 1 मिनट। कहीं वो यहाँ तो नहीं आ रहे? अगर किसी ने देख लिया तो? शहजादा का जी चाहा कि वो दौड़कर जनान खाने में चली जाए, मगर वो मबहूत खड़ी थी। बदन में सकत न थी, गला खुश्क हो रहा था और कोई आवारा धड़कन सीने में लहरें ले रही थी। इसी दौरान एक गरम से हाथ ने सीखों से निकलकर उसका हाथ पकड़ लिया। खुदा के लिए तस्लीम, इनकार न करना, मुझे यूं पागल ना बनाओ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। उस हाथ की गर्मी से उसका तमाम जिस्म पिघलकर खुदा जाने क्या से क्या हो गया। खुदा के लिए एक बार हाँ कह दो। शहजादा के मुंह पर एक बार फिर बरकी रोशनी पड़ी। वो घबरा गई। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, कोई देख लेगा। अब्बास की गिरफ्त ढीली पड़ गई। शहजादा ने अपना हाथ खींच लिया और अंदर भाग गई। वो रुक्का उसकी मुट्ठी में था और वो उसे महसूस कर रही थी। खुदा जाने वो उसे मादूम कर देना चाहती थी या महसूस करके अपने आप को यकीन दिलाना चाहती थी कि वो रुक्का उसके पास मौजूद है। बाहर सूरत वो उसे पढ़ने से डरती थी, मगर वो रुक्का दहकते हुए कोयले की तरह उसके बदन को जला रहा था। वो उठ बैठी और जल्दी जल्दी उसे पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे वो इन अल्फाज का मफहूम समझना चाहती हो। मगर वो अल्फाज उसकी नस नस में खुप कर अपना मफहूम वाजे कर रहे थे। अपना ध्यान इधर उधर लगाने की कोशिश की, मगर उस रुक्के के अल्फाज कागज से निकल निकल कर उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। वो बोली, अच्छा, तो जनाब 2 माह के लिए गुजरावाला जा रहे हैं, मुझे देखना चाहते हैं, बैठक पर मिलना चाहते हैं, यानी मैं उनसे मिलने के लिए वहां जाऊं। मोहब्बत, इश्क, लाहौल वाला कुव्वत, ये क्या हमाकत है? खैर जाने दो, मुझे क्या, मेरे पास उसके 3 खत हैं। कल ही तस्लीम के अब्बा के सामने रख दूंगी और करामत से तो मुंह धो रखी। अपने घर चली जाएगी तो ये रोज रोज का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। गैर आदमियों से मिलना, तौबा तौबा, कैसी बेहयाई की बात है। उससे झुरझुरी ली। मेरी तस्लीम, उसके दिल में कोई कह रहा था, मैं भी कैसी अहमक हूँ, खामखा ये किस्सा छेड़ बैठी। आजकल के लड़के भी कैसे होते हैं, हाय हाय, जबरदस्ती हाथ आ पकड़ा, कैसी मुंहफट बातें की। शहजादा के हाथ पर अब्बास के हाथ का दबाव ताजा हो रहा था। तौबा, कैसा गर्म हाथ था। उससे अपने हाथ को देखकर कहा, वैसे इन लड़कों का क्या एतबार, आज किसी के कल किसी के, कल को बदनाम करते फिरेंगे। शहजादा ने ट्रंक खोला। उसका हाथ जेवर की डिबिया की तरफ बढ़ा और वो बोली, लाहौल। फिर उसने अपना हाथ खींच लिया। लो, ये कमीज भी अरसे से अधूरी पड़ी है, इसे ही सी लेती हूँ, निकम्मा बैठने से क्या फायदा। शहजादा कुछ ना कुछ सोचना चाहती थी, शायद वो ना सोचने से डरती थी। वो कमीज लेकर सीने बैठ गई। दालान में तस्लीम सो रही थी, मुंह खुला हुआ, बाल बिखरे और आंखें थी ही नहीं। शहजादा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, बल्कि वो हंस पड़ी। बोली, ये देखिए आपकी तस्लीम किस हालत में है। चाहिए चाहिए, देखिए।
ये वक्त कैसे गुजरता है। आप वहां बैठक पे इंतजार कर रहे होंगे और आपकी तस्लीम यहाँ खराटे ले रही हो। खुदा जाने किस किस दरवाजे पे इंतजार किया होगा। इन लड़कों का क्या भरोसा, आज यहाँ तो कल वहां। अच्छा है मैं बानू की बातों में नहीं आई, अगर उसकी बातों में आ जाती। शुक्र है ये किस्सा यहीं पर खत्म कर दिया, अगर अब्बा को पता चल जाता तो फिर तो कयामत ही आ जाती। चल शहजादे अब आराम करते हैं। कैसी बेहयाई की बातें लिखते हैं। वो नमाज पढ़ के आए तो अभी उनको दिखला दूंगी और झगड़ा खत्म हो। मगर वो अपनी बेटी के खिलाफ ऐसी बातें कब मानेंगे, और मान भी गए तो मुझे सच्चा मानना नामुमकिन। मगर ये किस्सा तो शुरू से ही फजूल था। इस तस्लीम के लिए इतना करना, आखिर बेहतरी तो उसी की है ना। अपना घर जा बसाए, ये खत उनको दिखाना फजूल। इन दिलों में तेल नहीं है। उनके वजीफे खत्म होने को ही नहीं आते। उनकी बेटी है, ब्याए ना ब्याए मेरी बला से। मैं भी कैसी पागल हूं, इस छोकरी की बेहतरी में खुद को ख्वार कर रही हूं। शहजादा ने जेवर की डिबिया से वो कागज निकाल लिए, दिया सलाई ली और उनको आग लगा दी। भाड़ में गई तस्लीम और उसके चाहने वाले। तस्लीम, 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 शहजादा, तस्लीम, मेरी तस्लीम। शहजादा, 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 शहजादा। क्या हो गया तुम्हें? डर गई हो? तस्लीम तस्लीम पुकार रही हो, क्या हुआ तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, वो शहजादा, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? शहजादा, 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 मुझे माफ कर दो शहजादा। यहाँ आओ, यहाँ आओ। शहजादा, देखो मुझे नहीं पता था कि तुम तस्लीम से इतना प्यार करती हो। देखो देखो कुछ नहीं, देखो मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे बीच में आइंदा कभी नहीं आऊंगा भाई। अरे भाई जो तुम लोग का दिल चाहे वो करना है। तुम बस 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 तुम लेटो, लेटो शाबाश, बस तुम लेट जाओ, लेटो, कुछ कुछ लेटो, लेटो शाबाश, लेटो 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 शाबाश, लेटो तुम लेटो, लेटो 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 शाबाश। शहजादा, शहजादा, मुझे माफ कर दो। सो जाओ तुम, सो जाओ, सो जाओ, अब उठा, सो जाओ। शहजादा फिर जाग उठी, जैसे उसे किसी ने जगा दिया हो। वो वहां अकेली पड़ी थी। घड़ी की आवाज दुनिया भर में गूंज रही थी। 1:30 बज चुका था और वो बोली, 2 बजे वो आएंगे।
उसने देखा बरामदे में तस्लीम और उसके अब्बा सो रहे थे। मकान में बिल्कुल खामोशी थी। न जाने क्यों वो उठ बैठी, बाहर गई, बावर्ची खाने में गई, फिर वापस आई, बरामदे से गुजरी, मगर तस्लीम और उसके अब्बा तो गहरी नींद सो रहे थे। दफातन उसे ख्याल आया कि वो यूं क्यों परेशान फिर रही है। इसी दौरान वो उस बैठक के सामने पहुंच गई जहां अब्बास ने अपनी तस्लीम को रात 2 बजे बुलाया था। तौबा, मैं भी कैसी पागल हूँ। यहाँ कौन आ सकता है? लो 2 बज गए। वो तो अपने बिस्तर पे सो रहा होगा। और ये रही तस्लीम। मैं भी खामा डर रही हूँ। इस अंधेरे में भला 2 बजे कौन निकलता है? शहजादा बैठक के सामने पहुंच गई। फिर उसे ख्याल आया कि वो यूं परेशान क्यों फिर रही है भला। इस ख्याल पर वो बैठ गई। नकाहत, डर या बेबसी की वजह से उसका दिल बैठने लगा। ऐन उस वक्त उसने देखा कि वो बेखबरी में कहीं से एक ताला उठा लाई है। ये मैं ताला क्यों उठा लाई? फिर उसकी निगाह बैठक के दरवाजे पर जा पड़ी। उसने ताले के बारे में सोचा। किसी ने एक बार फिर से उसके दिल में कहा, लगा दो, ये ताला लगा दो। उसी वक्त उसका दिल एक बार फिर से बैठ गया, डूबने लगा। उसने शर्म महसूस की, मुंह लाल हो गया, गोया गुस्से का सहारा ले रही हो, और अपने आप ही बोली, मैं क्यों ताला लगाऊं? मैं क्यों डरूं किसी से? मेरी बला से। किसकी हिम्मत है जो यहाँ आए? और आ भी जाए तो क्या है, शेख साहब जो है यहाँ पर, मैं कोई अकेली थोड़ी हूँ। फिर उसे ख्याल आया कि क्यों ना शेख साहब को जगा दिया जाए, लेकिन वो रुक गई। खामोखा जगा दो, भला कोई बात भी तो हो। बड़ा आया हमारी दीवार फैलाने वाला, यहाँ आए तो उसका वो हाल करूं कि भूले से ऐसी बात ना करे। क्या समझ रखा है उसने मुझे? मैं कोई खांड का खिलौना हूं? हाँ हाँ, मजाक समझ रखा है मुझे, मैं कोई खांड का खिलौना हूँ। ये कहकर शहजादा बैठक के अंदर दाखिल हो गई, उसी बैठक में जहाँ अब्बास ने अपनी तस्लीम को बुलाया था।